बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी चिकन कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत जूसी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मैंने लिया है आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। इसको मैंने घर में ही पीस लिया है। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप दुकान वाले से भी पिसवा सकते हैं। तो बस इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया डालूँगी। खूबसूरत सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दीजिएगा, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरा होममेड मसाला है गरम। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। अब इसमें कुछ जाएगा हरा मसाला, तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चियों को बारीक चॉप कर लिया है, ये डालूँगी। मुझे कोफ्ता वगैरह थोड़ा तीखा पसंद है। इसका प्याज मैंने लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा पानी निकाल के इसमें डालूँगी, ये देखें। और इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ये देखें। और इसमें अब अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं या बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं 2 स्पून के करीब बेसन डालूंगी, ये देखें। इससे इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इन तमाम मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और आपको पता है कि चिकन में फैट नहीं होता है, तो इसके लिए 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल दें, चाहे घी डाल दें। ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत लग रहा है ये कलर। बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है इसकी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं इसके कबाब बनाने का। तो कोफ्ते बना रहे हैं, तो आपको जिस साइज़ का भी कोफ्ता बनाना है आप उस साइज़ के मटेरियल को लेके इस तरीके से करना है। इस तरीके से ये देखें, हम कोफ्ता तैयार कर लिया। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं ये कोफ्ते डाल दूँगी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हमने पकाना है ताकि इसमें एक सुनहरा सा कलर आ जाए। इसे बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो अभी चिकन में मैंने आज बनाया है और ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैं तमाम कोफ्ते को बाहर निकाल दूँगी। एक सालन बना रही हूँ, तो मैंने एक पतीली लिया है और इसमें वही वाला ऑयल डालूंगी जिसमें मैंने कोफ्ते को फ्राई किया था। हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। तो एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, ये डालूंगी इसमें। हल्का सा ब्राउन कलर लाना है, ज़्यादा डार्क नहीं। बस हमारा बस इतना ही, मुझे लाइट ब्राउन करना था। अब प्याज को निकाल लेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से, और इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। टमाटरों को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया, ये इसमें पहले डाल दूंगी मैं, ये देखिए। और इसी जार में मैंने जो प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा है ये पीस लेंगे। प्याज जो पीसा है ये डाल देंगे इसमें। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तमाम मसाले को इकट्ठा करके मैंने पानी डाल दिया। अब इसमें कुछ खुश्क मसाले जाएंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया जाएगा, टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून
कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस मैं इसमें काली मिर्च पिसी हुई डालूँगी। तमाम मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कोफ्ते में आलू बहुत पसंद है तो मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने काट लिया है और ये इसमें डाल देंगे। आप बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आलू डाला है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने तमाम आलू को डाल दिया है। अब इसी मसाले में हमने आलू को भी अच्छे से भून लेना है। 2 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अच्छे से इसकी भुनाई कर दूँगी ताकि हमारा ये जो तेल जो इसका सारा है सेपरेट हो जाए। तो मैंने इसका टेस्ट चेक किया तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा, तो इसमें मैं हाफ टी स्पून के करीब नमक और डालूँगी। अब बिल्कुल सेपरेट हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी। इससे इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त का आएगा। आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ या नान के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अच्छे से हमने भून लेना। देखिए तेल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है और दही का पानी भी बिल्कुल रिमूव हो गया है। फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसमें शोरबा बन जाए। तो मैंने 1 गिलास के करीब भर के इसमें पानी डाला है और एक इसमें अब अच्छा सा हमने बॉयल आने देना है। फ्राई करके रखा था ये इसमें डाल दूँगी और इसको मैंने ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए ताकि इसका शोरबा जो है वो हमारे कोफ्ते में अच्छे से चला जाए। ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा गार्निश इसके लिए हरा धनिया डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला है, ये डालूँगी। इसको ढकना ढककर 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे।